प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सीआरएम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक नई सर्व समीका। जी हाँ, पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो सर्व समीकाएं सीखी थी, दो सर्व समीकाएं हमने सिखाई थी, नंबर 1 नंबर 2। आज हम आपको सर्व समीका नंबर 3 सिखाने जा रहे हैं, जो बहुत ही जरूरी और जिसको सीखने में बहुत परेशानी होती है बच्चों को। लेकिन आज का ये वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो हम ये आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि आपको इस सर्व समीका को सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा आपसे वादा है। तो ध्यान दीजिए हमारे इस चैनल को और लगातार पूरा वीडियो देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो आज की जो हमारी सर्व समीका होगी ये आपकी सर्व समीका होगी a की घात 2 माइनस b की घात 2। जी हाँ, इस सर्व समीका को आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा सीखने वाली सर्व समीका है। इस सर्व समीका का मतलब पहले समझ लो कि दो पद होंगे आपके, कोई दो पद, एक पद माइनस लगा के फिर दूसरा पद घटाना का चिन्ह लगा के, ठीक। और उन दोनों पदों पर घातें लगी होंगी, कितनी दो घातें लगी होंगी। इन्हीं घातों का कुछ मतलब यहां पर अलग से आंसर आएगा, वही आंसर आपको सीखना है। कैसे आएगा ये भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो उसे सीखना कैसे है? उसे सीखना ऐसे है कि उन दो संख्याओं को एक बार जोड़ दीजिए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में घटा दीजिए। इन्हीं दोनों संख्याओं को बदलना नहीं है, यही दोनों रहेंगी। ठीक, तो ये इसी तरह से आपका बनेगा। कहने का मतलब घात 2 गायब हो जाएगी, एक बार संख्याएं जुड़ जाएंगी, एक बार संख्याएं घट जाएंगी और दोनों के बीच में निशान कौन सा रहेगा? गुणा का। ठीक, तो ये इतनी सी बात याद रखनी है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, कभी भी प्लस नहीं होना चाहिए, केवल माइनस ही होना चाहिए। अदर कोई भी चिन्ह नहीं चलेगा, केवल माइनस ही यहां पर होगा, तब ये आंसर आएगा इतना। तो इसी तरह से आपको दूसरे भी सूत्र, जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना दीजिए, तो आप ये भी बना सकते हो इजिली। एक्स प्लस वाई हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस वाई। देखो घातें गायब हो गई और प्लस में आ गए एक बार दोनों माइनस में एक्स वाई आ गए। तो यही यहाँ नियम है। ये नियम जो बराबर का निशान लगा होता है, यहां से बराबर से आप समझ जाओगे कि ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है और ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। कहने का मतलब ये आपका बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, ये LHS और ये RHS। ठीक, यहां से आप समझ जाओगे कि ये दोनों हिस्से कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, कि जितना ये है उतना ही ये है। देखने में जरूर अलग लग रहा है लेकिन सेम है। कैसे है ये भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहां तक ये सीख गए। अब हम इसको आपको बताएंगे कि ये ऐसा होता क्यों है। ठीक, जैसे आपने मान लो RHS टेक कर ली, RHS आपने ले ली। क्या RHS है? आपकी a प्लस बी a माइनस बी। ये पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि जब दो पद हो पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी दो पद हो तो उनकी गुणा कैसे होती है? गुणा ऐसे होती है कि पहले पद की पहले पद के साथ, फिर पहले पद की दूसरे पद के साथ। ठीक, ये हो जाएगी a की गुणा किससे? a से, फिर आप प्लस लगाओगे कि माइनस। क्यों? क्योंकि अब a की गुणा होने जा रही है किससे? b से। a है किसका? प्लस का, और b है किसका? माइनस का। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो नंबरों की तो गुणा होगी, अंकों की तो गुणा होगी, लेकिन चिन्हों की भी गुणा होगी। और चिन्हों की गुणा प्लस की अगर माइनस से होती है तो क्या आता है? माइनस। ये हमने पूरा नियम वहां पर आपको समझाया था। ठीक, फिर आप a की गुणा किससे करोगे? b से, फिर प्लस लगाओगे, फिर b की गुणा a से होगी। अच्छा, यहाँ प्लस क्यों लगाया आपने? प्लस इसलिए लगाया क्योंकि b किसका था? प्लस का, और a किसका था? वो भी प्लस का।
जब कोई निशान नहीं होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। फिर b की गुणा आप किससे करोगे, 20 से, तो अब की माइनस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये वाला b किसका, प्लस का, और ये वाला b किसका, माइनस का, तो ये b गुणा b हो गया। a की गुणा a से करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। a की गुणा b से करोगे क्या बन जाएगा, ab, प्लस लगाइए, b की गुणा a से करोगे क्या बन जाएगा, ab, और माइनस का बन जाएगा b की घात 2। अब आप कहोगे सर देखो ये तो इतना आया, आना चाहिए इतना, तो इतना ही है, देखो कैसे। अब आप ध्यान से देखो, ये 4 ab किसके हैं, माइनस के, और ये ab किसके हैं, प्लस के। केवल ab यहाँ किसका है, माइनस का, और केवल ab यहाँ किसका है, प्लस का। तो आप अगर ध्यान दो कि 4 में से अगर 4 घटाएं तो कितना आएगा आंसर, 0। और 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं भाई। अंक में तो इसका मतलब अगर बिल्कुल अकेला ये रखा है तो इसका मतलब क्या है, कोई संख्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक में 0 जोड़ दो कोई फर्क नहीं, एक में 0 घटा दो कोई फर्क नहीं है। तो 0 का मतलब होता है यहां पर जोड़ घटाना में कुछ नहीं, ठीक। तो यहां कहने का मतलब ab में से ab घट गया, और ab में से ab घट गया समझ लो या कट गया समझ लो, कि एक प्लस का था ab और एक माइनस का था, इसलिए कट गया। तो बचा क्या हमारा, a की घात 2 बचा, और माइनस बचा क्या, b की घात 2, और यही हमारी क्या है, LHS है। देखो ध्यान से, है ये बिल्कुल समझ में आ रही होगी ये बात, और पूरा आपको ये सर्व समीकरण पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, और आप लोगों ने ध्यान से समझ भी ली होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको कुछ सवाल सिखाते हैं, वो सवाल भी ध्यान से सीख लीजिए। अब जैसे सवाल आ जाए आपके सामने क्या, कि 104 गुणा 96। देखो सवाल आपको क्या लगेगा कि हाँ ये सवाल है 104 की भैया गुणा करनी है 96 से, आप 104 को ऊपर रखो, एक 104 को ऊपर रखो आप, और 96 को क्या कर दो, नीचे, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि 104 की 96 से जब गुणा करेंगे तो वो गुणा दोहरी गुणा करेंगे। भाई आप लोग ज्यादातर यहाँ पर क्या करोगे, 104 लिखोगे, 96 लिखोगे, और ये गुणा कर दोगे, दोहरी गुणा जो भी आपको जिस तरह से आती है, और उसका आप हल ले आओगे। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि बिना गुणा किए इसका आंसर लाइए, तो आप चौंक जाओगे, सर जी बिना गुणा करे आंसर कैसे आएगा, है। लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे, और ध्यान से सीखना, बहुत बढ़िया मजा आएगा सीखने में। क्या कि आप 104 को क्या करो, बदल दो। बदलने का मतलब है कुछ ऐसा बदल दो जिससे ये बदल जाए लेकिन बदले भी ना। अरे फिर आप कहोगे सर जी अब कैसी बात कर रहे हो आपकी, बदल जाए बदले भी ना, है तो कंफ्यूजन नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, पूरा आपको समझाएंगे। क्या कि 104, अब आपको पता है, ये देखिए हमने 2 ब्रैकेट बनाए, बीच में गुणा लगी है, लगी, यहां हम 104 रखेंगे और यहां रखेंगे 96, ऐसा रख देंगे जिससे कि ये 104 भी रहेगा लेकिन दिखेगा कुछ और रहेगा 104 ही। उसी तरह 96 हम ऐसा भरेंगे कि ये मान तो उसका 96 ही होगा लेकिन दिखने में कुछ अलग होगा, ठीक। क्या होगा, तो इस 104 को हम लिख सकते हैं क्या, 100 प्लस 4। अब आप देखिए ये 104 लिखे हैं, देख लो जोड़ के, भाई 100 में 4 जोड़ो कितने हो जाएंगे, 104 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और यहां क्या करो, यहां आप 100 में 4 घटा दो, तो ये कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 96, है। तो ये बदल गए लेकिन बदले भी नहीं। देखो हमने जो बात कही थी वही आपको बता दी, ये बदल गए लेकिन बदले भी नहीं। कैसे कि देखो
भाई गुणा अपनी जगह पे 104 अपनी जगह पे, गुणा के बाद 96 तो गुणा के बाद 96। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया, एक सर्वसमीका पढ़ाई कि अगर a प्लस बी और गुणा a माइनस बी होता है तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। हमने बताया था वहां पर इसे पहले लिखा था, इसे बाद में। तो हमने बताया था बराबर का मतलब क्या होता है कि यह हिस्सा इस हिस्से के बराबर है, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। तो यहां पर यही है कि अगर इसका उत्तर ये आ सकता है तो इसका भी उत्तर कुछ दो शब्दों में ही आ सकता है, दो अक्षरों में ही आ सकता है। कैसे? जैसे अच्छा इसका ये क्यों आया था ये हमने पूरा आपको डिटेल से समझाया था। तो यहां पर अगर हम डायरेक्टली समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? डायरेक्टली समझने का तरीका यह है कि आप a प्लस बी को गायब कर दो। देखो कौन बचा? a माइनस बी, वही यहां लिख दो। और घात कितनी कितनी लगा दो? दो दो लगा दो, आंसर। तो उसी तरह यहां भी प्लस वाला आप गायब कर लो, बचा कौन? माइनस वाला, उसको लिख दो। और घात कितनी कितनी लगा दो आप? दो दो लगा दो। देखो इसका आंसर ये बन जाएगा। जैसे इसका आंसर अगर ये है तो इसका आंसर ये है, और उसी तरह से बिल्कुल सही है, चाहे आप एक एक करके कर लो तब भी आएगा। 400 से 400 कट जाएंगे, आंसर आपका यही बनेगा लास्ट में। तो 100 का वर्ग, अब 100 का वर्ग का मतलब होता है कि 100 की गुणा भैया 100 से, और 4 का वर्ग का मतलब होता है 4 की गुणा 4 से। तो 100 की गुणा 100 से कैसे करें? ये तो कहोगे सर आप तेरी गुणा करनी पड़ेगी। नहीं, हम आपको इसका डायरेक्ट मेथड बताएंगे। क्या? देखो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कितने हो गए? 4। आप सिंपली 4 जीरो बना लो, 4 जीरो हमने बना लिए। और एक का पहाड़ा एक बार पढ़ दो तो एक आ गया, यानी ये हो गई 100 की 100 से गुणा 10,000। और ये 4 चौक तो जानते ही हो आप कितने होते हैं? 16। 10,000 में से आप 16 लेस कर दो, घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 9,984। और ये आप गुणा करके देख लीजिए, इतना ही आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया पूरा वीडियो? कोई परेशानी, कोई दिक्कत अगर आपको है तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम इससे भी अच्छा वीडियो बना के आपको सिखाएंगे, और पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको इस सर्वसमीका में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके कुछ और सवाल लगाएंगे, वो भी आप तैयार रहिए, हम जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वो सवाल। ठीक, तब तक आप लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, और लाइफ में कभी भी परेशान नहीं होना। गणित से तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं, आपको गणित बहुत आसानी से सिखा देंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए। वीडियो अगर आप लोगों को पूरा अच्छा लगे, समझ में आए, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।